वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे ईके डायग्राम के बारे में। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था क्रॉनी-पेनी मॉडल के बारे में। तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने एक इक्वेशन देखा था और ये भी देखा था कि किस तरह से हम लोग फ्री एनर्जी निकाल सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन का जब पोटेंशियल पावर 0 हो और पोटेंशियल पावर इनफाइनाइट हो। तो उस दोनों इक्वेशन, उस दोनों फार्मूला का हम लोग को यूज़ करना होगा इस ईके डायग्राम में। उस दोनों में से किसी एक ही फार्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे इस ईके डायग्राम में। तो चलिए देखते हैं कौन सा वो फार्मूला है जिसे हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या निकाला था एनर्जी लेवल के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ जो हम लोगों ने निकाला था। तो सबसे पहला फार्मूला हम लोगों ने निकाला था p² / 2m और दूसरा फार्मूला हम लोग को था n² h² / 8me²। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये वाला जो एनर्जी वाला फॉर्मूला, इसमें हम लोग को यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हम लोग को मोमेंटम देखने को मिलता है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसमें हम लोग को मोमेंटम का कोई भी चर्चा नहीं किया गया। इसका मतलब हम लोग ये वाले फॉर्मूला को यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो ई के डायग्राम है ये एनर्जी मोमेंटम डायग्राम देखने को मिलता है। इसे एनर्जी और कैसे मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलता है, तो हम लोग ये वाले फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कैसे इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम अपना ई के डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे इरेज करता हूँ और इस पर आके डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में, कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूँ ये। तो ई के डायग्राम रिलेटेड टू मोमेंटम। सबसे पहला पॉइंट है कि ई के डायग्राम हम लोग को मोमेंटम से रिलेटेड देखने को मिल जाता है। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्रॉनी-पेनी मॉडल या फिर इक्वेशन हम लोग क्या जानते हैं, यानी एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते हैं E = मोमेंटम² / 2m। तो यहाँ पे हम लोग को ये जो मोमेंटम देखने को मिलता है, यानी कि ये जो P है हम लोग का, P क्या है, यहाँ पे हम लोग को मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। ये जो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग को देखने को मिलता है, ये कौन सा मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये हम लोग को क्लासिकल मैकेनिक्स वाला मोमेंटम देखने को मिलता है। ये क्लासिकल मैकेनिक्स वाला मोमेंटम देखने को मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ क्लासिकल मैकेनिक्स। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग का ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किस मैकेनिक्स को फॉलो करता है, ये क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो करता है। तो हम लोग को इस मोमेंटम को अपने क्वांटम मैकेनिक्स में चेंज करना होगा, तो जाके हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करके अपने ई के डायग्राम को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग इस मोमेंटम को क्वांटम मैकेनिक्स में अप्लाई करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में चेंज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक स्टेप और लिखते हैं, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स हम लोग का जो ये P है मोमेंटम, ये किसके बराबर हो जाता है, तो ये हो जाता है h²। तो हम लोग का ये जो मोमेंटम ये बराबर, तो हम लोग का ये मोमेंटम हो जाता है P = h² k के इक्वल। और हम लोग जानते हैं यहाँ पे हम लोग को जो h देखने को मिलता है, h², ये क्या होता है, ये h² होता है हम लोग का प्लैंक्स कांस्टेंट बाई 2π, ये पाई है, सॉरी 2π। और ये जो k हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है, ये हम लोग को मोमेंटम वेक्टर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट बताने की कोशिश किया हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग को ई के डायग्राम रिलेटेड टू मोमेंटम है, ये क्लियर हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग अपना क्रॉनिक-पेनी मॉडल वाला इक्वेशन यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम लोग को फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी देखने को मिला था, फ्री इलेक्ट्रॉन का एनर्जी देखने को मिला था, जिसमें कि हम लोग मोमेंटम वाला टर्म यूज़ किए हैं। और ये जो मोमेंटम वाला टर्म है वो क्लासिकल मैकेनिक्स का है। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन होता है क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो करता है। तो हम इस मोमेंटम को क्लासिकल मोमेंटम को हम लोग चेंज करेंगे अपने क्वांटम मैकेनिक्स वाले मोमेंटम में। हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में मोमेंटम को लिखते हैं h² k के इक्वल। यहाँ पे h² हम लोग को हो जाता है h/2π, ये h प्लैंक्स कांस्टेंट है, और ये k जो हम लोग को देखने को मिलता है ये मोमेंटम वेक्टर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले, उसके बाद हम लोग इस p को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जहाँ से हम लोग को एक इक्वेशन मिलेगा, उस इक्वेशन से हम लोग अपने ई के डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट डाउन कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो इक्वेशन फॉर्म की थी क्या चीज़ का, मोमेंटम का, क्या था, हम लोग को मोमेंटम देखने को मिल गया था। तो हम लोग को मोमेंटम देखने को मिल गया था P h² k। तो इसको हम लोग पुट करेंगे इस वाले P की जगह। तो चलिए पुट करते हैं। तो हम लोग क्या देखने को मिल जाएगा, E = h² 2m। इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। अब
हम लोग को यहाँ पे कुछ कांस्टेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है, हम लोग का यहाँ पे एच कट स्क्वायर कांस्टेंट है और 2m कांस्टेंट है। ये m क्या है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। और ये तो हम लोग इसको अब एज्यूम कर लेंगे कांस्टेंट, तो हम लोग इसको करते हैं एज्यूम। इसको हम लोग कैपिटल ए से एज्यूम कर लेते हैं, तो हम लोग को क्या देखने को मिल जाएगा, E इक्वल टू कैपिटल ए के स्क्वायर। हम लोग को ये इक्वेशन देखने को मिल जाता है। अब हमको इसको रिवर्स में जाना, रिवर्स में जाना मतलब क्या, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मुझे इस तरह से अब इसे करना है, मैं आपको समझाता हूँ, वेट कीजिए। अब हम लोग को ये करना, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग के पास आता है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर, तो अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को यहाँ से रिमूव कर दे तो हम लोग क्या लिखते हैं, E इक्वल टू ए के स्क्वायर। ए कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे एज्यूम कर लेते। उसी तरह हम लोग को अब रिवर्स में जाना है, तो हम लोग रिवर्स में जाएंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम लोग यहाँ पे कर देंगे E प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर। तो हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है अपना एक इक्वेशन। इस इक्वेशन के यूज़ करके अब हम लोग E के डायग्राम को बनाएंगे। तो चलिए कैसे बनाते हैं देख लेते हैं, जब तक आप इसको यहाँ तक के लिए नोट कर लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे एक ग्राफ बना रहे हैं जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस एक्सिस पे यानी एक्स एक्सिस पे हम लोग को एनर्जी देखने को मिलता है और वाई एक्सिस पे यहाँ पे हम लोग को मोमेंटम देखने को मिल जाता है। अब हम लोग को इसके थ्रू बना, तो इससे आपको कौन सा ग्राफ देखने को मिलेगा, तो इससे हम लोग को पैराबोलिक ग्राफ देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का। तो कुछ इस तरह का हम लोग को ग्राफ देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे आपको डिनोट कर देता हूँ। ये जो ग्राफ हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये हम लोग को मिल रहा है, इसका ग्राफ देखने को मिल जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग का जो ये मोमेंटम था, मोमेंटम डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया, तो ये ई के ग्राफ हम लोग को दिखलाता है। तो यही था ई के ग्राफ। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह का हम लोग ग्राफ देखने को मिलता है। अब आपको इस ग्राफ को रिमेंबर रखना है कि ये पैराबोलिक ग्राफ बनता है, ताकि हम लोग आगे जो बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं वहाँ पे हम लोग को इसका बहुत ज़्यादा यूज देखने को मिलता है। तो यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन ऑफ ई के डायग्राम। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या देखने को हम लोग को मिल जाता है, टू अंडरस्टैंड डायरेक्ट तो हम लोग यहाँ पे पहला एप्लीकेशन देखने को मिलता है टू अंडरस्टैंड डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, और सेकंड एप्लीकेशन देखने को मिलता है इनडायरेक्ट बैंड गैप। सेकंड एप्लीकेशन देखने को मिलता है इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। तो हम लोग को ये दो एप्लीकेशंस का देखने को मिलता है। तो हम लोग इसमें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ही। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक भी है डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस करना। तो हम लोग इस ई के डायग्राम के थ्रू उसे डिस्कस करेंगे। और हम लोग को मेनली यहाँ पे ये याद रखना है, ये जो हम लोग को एनर्जी देखने को मिलता है, ये अब क्या हो गया हम लोग को, तो ये अब हम लोग को हो गया है एच कट स्क्वायर के स्क्वायर बाय 2m। यहाँ पे हम लोग को m था, तो अब ये जो m हम लोग का हो गया, ये हो गया स्टार m, मतलब कि इफेक्टिव मास, यानी कि इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम लोग को ये देखने को मिलता है। होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी डिस्कस कर दूंगा कि ये होता क्या है इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन फिलहाल हम लोग को ये याद रखना होगा और ये वाला डायग्राम हम लोग को याद रखना होगा ताकि हम लोग इसे आगे अप्लाई कर पाए। तो यही था हम लोग का ई के डायग्राम, जिसमें कि कुछ भी नहीं जानना था, बस थोड़ा सा ये जानना था कि ये जो मोमेंटम होता है ये क्लासिकल मैकेनिक्स वाला मोमेंटम होता है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में चेंज किया, इस इक्वेशन पे पुट किया। पुट करने का हम लोग को ये वाला एक रिलेशन देखने को मिला एनर्जी और मोमेंटम के बीच, उसके थ्रू हम लोगों ने एक डायग्राम ड्रॉ किया, उसके थ्रू हम लोगों ने एक कर्व ड्रॉ किया और यहाँ पे हम लोग को मिल गया ई के डायग्राम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो सिंपली हम लोग को कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।